चौधरी साहब, ये क्योंकि शायद एहतजाज का तो अतर काज़मी साहब ने भी कहा कि वो तो तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा होगा नहीं, बातचीत कोई हुकूमत से करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आफरीदी साहब भी अब जो कर रहे हैं वो शायद दिखावे के लिए है। तनकीद उन पर कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं, वो उनकी भी सेटलमेंट हुई हुई है हुकूमत से कि वो एक फसाड क्रिएट करेंगे जिसमें वो कहेंगे मैं बहुत खिलाफ हूँ इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल कोऑपरेशन दे रहे हैं इस निज़ाम को। क्या इन खबरों में सदाकत हो सकती है? ये बड़ी हद तक बात आपकी दुरुस्त है कि वो सुहेल अफरीदी साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो गंडापुर साहब जैसी हरकत करेंगे, नवंबर में लश्कर लेके इधर आ जाएंगे तो वो भी फारिग हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई शख्स इस्लामाबाद आने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग यहाँ पे आए थे और उनके खिलाफ केसेस बने, और जब केसेस बने तो वो आज तक केस भुगत रहे हैं, और जो सूबाई गवर्नमेंट है या पार्टी है उसने अपना वकील तक उनको नहीं दिया, और वो बेचारे खुद आते हैं वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर जेलों के अंदर और अदालतों के अंदर धक्के खाते हैं, और कोई शख्स उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। पार्टी ने अपनी जो कोर थी उसको ख़त्म कर लिया पीछे से, क्योंकि लोग जो अब इनके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कि उस ज़माने में जो लोग आए MPs MNAs वो फारिग हो गए जब उनके खिलाफ फैसले हुए, और उसके बाद वो अपनी नशिस्तों से फारिग हो गए। तो उन्होंने जिन लोगों को सजेस्ट किया कि मेरे भाई को, मेरे भतीजे को या मेरे वालिद को या मेरे बेटे को आप टिकट दे दें, तो पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दिए। तो वो लोग भी नाराज़ हो गए। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यार हम तो अपना सियासी तौर पे बर्बाद हो गए हैं, और उसके बाद हमारे ख़ानदान से टिकट भी निकल गया, तो हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ। तो अब कोई MPA और MNA जो है ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि वो नौजवान को लेके आए थे इमरान खान साहब। नौजवान जो था उसका तजर्बा नहीं था, और बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर गया कि अगर मैंने CM रहना है तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, गवर्नमेंट के साथ चलना है, रियासत के साथ चलना है। अगर मैं इनके साथ नहीं चलूँगा तो मेरे खिलाफ किसी वक्त भी फैसला आ जाएगा, मैं फारिग हो जाऊँगा, और उसके बाद मेरा कोई वाली वारिस नहीं होगा। तो वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, वो भी सिर्फ फेस सेविंग कर रहा है, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो को बहुत ज़्यादा सीरियस है कि इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए। दूसरी ये बात दुरुस्त है कि जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे ये सारे चेहरे फारिग हो जाएंगे, ना इनके अंदर कोई सेनेटर रहेगा, ना कोई MPA रहेगा, ना MNA रहेगा, और अगर रहेगा भी तो किसी जगह पे नज़र नहीं आएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि गौहर खान साहब जो हैं उसके बाद चेयरमैन रहेंगे, या सलमान अकबर राजा साहब उनकी कोई अहमियत रह जाएगी, या अलीमा खान साहबा जो है उनकी कोई हैसियत होगी, या सुहेल अफरीदी साहब की होगी, तो सब फारिग हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि ठीक है इमरान खान साहब अपनी आई भुगत रहे हैं, या फिर उनके ऊपर बुरा वक्त है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि उस बुरे वक्त को टाल दिया जाए, और उस वक्त तक हमें एक मौका मिला हुआ है तो हम इस मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाएं। और आखिरी जो गलती इन्होंने की, सबसे बड़ी गलती की, वो ये कि दोनों अपोजिशन की जो सीटें हैं इन्होंने किसी और को उठा के दे दी जिनकी एक एक सीट भी नहीं है। तो वो जब आपने एक एक सीट के लोगों को आपने दे दी जिनका आपकी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो वो आपके लिए क्यों अपनी जान को हल्कान करेंगे। उनको मौका मिला हुआ है। देखे ना, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का जो प्राइम मिनिस्टर के बाद उसका प्रोटोकॉल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जब अचकजई साहब को मौका मिला हुआ है, जो वैसे नॉर्मली अपनी पार्टी की हैसियत से वो कभी भी अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते थे, या राजा साहब जो है वो सेनेट के अंदर पहले सेनेट की सीट उन्हें मिली और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से मिली। अब वहाँ पे अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, ना वो अपोजिशन लीडर बन सकते थे कभी भी। तो जब आपने अपने हाथ काट के किसी और के हवाले कर दिए, पार्टी का स्ट्रक्चर पीछे है कोई नहीं, लोग आपके साथ मुखलिस है नहीं, और तो जब आप बाहर थे तो आपने हर शख्स को एट द आर्म्स लेंथ रखा, आपने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। तो आज क्यों लोग अपनी जान देंगे आपके लिए, या आपके लिए अपने आप को कुर्बान करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई शख्स इंक्लूडिंग अलीमा खान साहबा या सलमान अकबर राजा साहब, कोई शख्स ये चाहता है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दो रह गए जो एक दूसरे के हमदर्द भी हैं, एक दूसरे के गमगुसार भी हैं, और इसके अलावा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दूर दूर तक कोई ताहद नज़र, कोई शख्स उनका हमदर्द नज़र आता है, ना उनको कोई मेहरबान नज़र आता है। और वो बेचारे वाकई मुझे मजलूम लगते हैं इस वक्त, और मुझे इनके ऊपर तरस भी आता है कि इनके साथ हुआ क्या है। इनको अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के मामलात को सेटल करना चाहिए ताकि सुख का सांस लें। पार्टी के अंदर कोई जान नहीं है, कोई शख्स बाहर नहीं निकलेगा, कोई इमरान खान साहब का झंडा नहीं उठाएगा, कोई इस जेल को तोड़ नहीं सकेगा। इस हकीकत को अब इमरान खान साहब को मान लेना चाहिए। ये काजी साहब टुवर्ड्स द एंड क्या आपको मसलहत का शिकार लगते हैं अफरीदी साहब भी, या ये जो तनकीद उन पर होती है या नहीं, कुछ कंपल्शंस भी होती है ना कुछ ऑफिसर्स की, कुछ मामलात की। देखिए ग्राउंड रियलिटीज है ना, ऑपोजिशन लीडर का 6 महीने यहाँ पे उसकी तकर्री नहीं हुई। बिल्कुल यहाँ पे देखें पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि कौमी असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, सेनेट का ऑपोजिशन लीडर, पंजाब का ऑपोजिशन लीडर बेहक वक्त
तीनों को नाअहल करार दे दिया गया हो और तीनों को लोअर जुडिशरी से सजाएं हुई हो और उसके बाद जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया और फौरन ही इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया। तो देखें, जो जमीनी हकायक हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि किन हालात के अंदर ऑपोजिशन इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है या किन हालात के अंदर वो काम कर रही है। बाकी उनकी जमात देखें आज भी उसी तरह इंटैक्ट है। आज भी इमरान खान बाहर आएंगे तो ये जो हुकूमत वाले चेहरे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये सारे मिल के भी उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्या उनकी कोई कम हुई है, पॉपुलैरिटी कम हुई है, कोई हुकूमत कोई और नैरेटिव दे सकी है? बहुत सारे दीगर मामलात में हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही, जिस तरह भी हमने देखा इंटरनेशनल सतह पे जो मुज़ाकरात वगैरह कराए, फिर पिछले साल पाकिस्तान ने एक जबरदस्त जंग भी जीती। बिल्कुल ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अतर काज़मी साहब का, जनाब जावेद चौधरी साहब का और जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा चौधरी साहब, ये क्योंकि शायद एहतजाज का तो अतर काज़मी साहब ने भी कहा कि वो तो तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा होगा नहीं, बातचीत कोई हुकूमत से करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं आफरीदी साहब भी अब जो कर रहे हैं वो शायद दिखावे के लिए है। तनकीद उन पर कुछ लोग कर रहे हैं कि नहीं वो उनकी भी सेटलमेंट हुई हुई है हुकूमत से कि वो एक फसाड क्रिएट करेंगे जिसमें वो कहेंगे मैं बहुत खिलाफ हूँ इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल कोऑपरेशन दे रहे हैं इस निज़ाम को। क्या इन खबरों में सदाकत हो सकती है? ये बड़ी हद तक बात आपकी दुरुस्त है कि वो सुहेल अफरीदी साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो गंडापुर साहब जैसी हरकत करेंगे, नवंबर में लश्कर लेके इधर आ जाएंगे तो वो भी फारग हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा से कोई शख्स इस्लामाबाद आने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग यहाँ पे आए थे और उनके खिलाफ केसेस बने, और जब केसेस बने तो वो आज तक केस भुगत रहे हैं, और जो सूबाई गवर्नमेंट है या पार्टी है उसने अपना वकील तक उनको नहीं दिया, और वो बेचारे खुद आते हैं वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर जेलों के अंदर और अदालतों के अंदर धक्के खाते हैं, और कोई शख्स उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। पार्टी ने अपनी जो कोर थी उसको ख़त्म कर लिया पीछे से, क्योंकि लोग जो अब इनके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कि उस ज़माने में जो लोग आए MPs MNAs वो फारग हो गए जब उनके खिलाफ फैसले हुए, और उसके बाद वो अपनी नशिस्तों से फारग हो गए। तो उन्होंने जिन लोगों को सजेस्ट किया कि मेरे भाई को, मेरे भतीजे को या मेरे वालिद को या मेरे बेटे को आप टिकट दे दें, तो पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दिए। तो वो लोग भी नाराज़ हो गए। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यार हम तो अपना सियासी तौर पे बर्बाद हो गए हैं, और उसके बाद हमारे ख़ानदान से टिकट भी निकल गया, तो हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ। तो अब कोई MPA और MNA जो है ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि वो नौजवान को लेके आए थे इमरान खान साहब। नौजवान जो था उसका तजर्बा नहीं था और बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर गया कि अगर मैंने CM रहना है तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है, गवर्नमेंट के साथ चलना है, रियासत के साथ चलना है। अगर मैं इनके साथ नहीं चलूँगा तो मेरे खिलाफ किसी वक्त भी फैसला आ जाएगा, मैं फारग हो जाऊँगा, और उसके बाद मेरा कोई वाली वारिस नहीं होगा। तो वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, वो भी सिर्फ फेस सेविंग कर रहा है, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो को बहुत ज़्यादा सीरियस है कि इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए। दूसरी ये बात दुरुस्त है कि जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे ये सारे चेहरे फारग हो जाएंगे, ना इनके अंदर कोई सेनेटर रहेगा, ना कोई MPA रहेगा, ना MNA रहेगा, और अगर रहेगा भी तो किसी जगह पे नज़र नहीं आएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि गौहर